बस यीशु में सबको सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में हमारे साथ पास्टर शहजाद सैमुएल हैं, जिनके साथ हम बात करेंगे बपतिस्मे के बारे में कि बपतिस्मा क्या है और इसका मकसद क्या है, और बपतिस्मे के बगैर क्या हम खुदावंद की बादशाही में शामिल हो सकते हैं, और इसके बाद हम स्पिरिचुअल ग्रो किस तरह कर सकते हैं। पास्टर साहब कैसे हैं आप? आमीन, बिल्कुल ठीक जी। हैव यू, वेलकम टू क्रिश्चियन टॉक्स। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू भाई। तो आज हम बात करेंगे कि बपतिस्मा क्या है और इसका मकसद हमारी जिंदगी में क्या है। देखिए जी, हमारी जो स्पिरिचुअल जिंदगी है एज ए क्रिश्चियंस होते हुए जब हम एक फैमिली में आते हैं, तो ये टीन एज में और खुदावंद को कबूलियत में सबसे पहली और सबसे बड़ी सीढ़ी जो है वो हमारी बपतिस्मा ही है। इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बपतिस्मे में आते हैं तो हम खुदावंद में आते हैं। एक स्पिरिचुअल स्टार्ट है हमारा। यस, ये बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इस पे बहुत जोर देता हूं, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो लाजिम है कि बपतिस्मे की तालीम ले, इसको कबूल करे और ईमान के साथ एक्ट के तौर पे अमल भी करे। इसको ले, उसको मेंटेन रखें। हाँ जी, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ऐसे जी। और जब हम बिब्लिकली तौर पे इसे देखते हैं कि बपतिस्मा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है जी, तो थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहूंगा बपतिस्मे का मतलब क्या है। बपतिस्मे का मतलब है रंगना, डुबोना और दफन कर देना। अक्सर औकात हम क्रिश्चियंस में थोड़ी सी ये चीज इशू बनता है कि बपतिस्मा जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि पानी दिखाया, ऑयल से मसा कर दिया, व्हाइट कपड़ा दिखाया। मैं सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूं, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा। अगर हम रियलिटी पे बात कर रहे हैं। अगर कोई ये समझे कि शायद कैथोलिक पे ये बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए जी, वो एक ऐसी मतलब जमात है, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में ये काविश करके पूरी दुनिया में हमें मसीह होने का एजाज दिया है। इस बात से हम जुटला नहीं सकते कि हमारे बैकग्राउंड उनसे बैकग्राउंड। हाँ बिल्कुल जी, हर एक बंदा जो है वो पहले कैथोलिक है, फिर ये है। तो जब बाइबल में हम जब देखते हैं तो बाइबल इसको कुछ और तरह बताती है। मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे कि हम ज़बूर 90 पढ़ते हैं कि खुदावंद का कलाम सच्चाई का खुलासा है। बिल्कुल, हम सच्चाई पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सच्चाई पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है, अब जब हम किसी भी रंगसाज के पास जाते हैं, अपना दुपट्टा देते हैं कि इसको कलर कर दे, रंग दे, तो वो एक कोना रंग के हमसे पैसे भी सारे ले ले। जब हम 1 घंटे के पास जाए, वो कहने लीजिए लीजिए आपका दुपट्टा रंग आ गया, तो क्या होगा? वो हम देखेंगे बाकी सारा व्हाइट और एक कोने पे रेड हुआ है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि इसी तरह बपतिस्मे का मतलब है रंग देना, डुबोना, दफन कर देना। लफ्जी मतलब इसके ये है मुकम्मल, पूरा न्यू बना देना किसी चीज को, बिल्कुल पूरा। इसीलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में पूरा हम डिप होते हैं। और इसका मैं बताता चलूं, इसका तरीकेकार भी। कुछ कहते हैं कि नीचे बैठ जाए, यीशु भी तो नीचे बैठा था। नहीं, जब इसका मतलब है रंगना, डुबोना, दफन करना। जब दफन करते हैं, कोई फौत होता है, कोई मर जाता है, तो उसको क्या करते हैं? हम ऐसे बिठा देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या उसको उसकी बस ये टांग जो है वो कवर में है, बाकी सारा ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम सीधा उसे लेटाते हैं, उसको दफन करते हैं, प्रॉपर कवर करते हैं। इसी तरह हम बिल्कुल प्रॉपर पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे एक डेड बॉडी को हम दफनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही हम उठते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें थी, ये मैं चाह रहा था कि ये लाजमी पता चले कि बपतिस्मे का एक्चुअल मतलब क्या है। और दूसरा आपका क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गया, वो क्या था? बपतिस्मा है क्या, ये जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम इसको बाइबल में से देखते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मत्ती हम देखेंगे, सबसे बड़ा एक्ट, मैं किसी और तरफ नहीं जाता, हमारे और आपके खुदा यीशु मसीह ने, हम सब मानते हैं, चाहे कोई भी किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखता है, वो खुदावंद यीशु मसीह को मानता है। परफेक्ट पर्सनैलिटी पे मैं वो भी पढ़ देता हूं। देखिए कि ये क्या है, क्यों जरूरी है। लिखा है, जब हम 13 से मैं पढ़ता हूं, 3 बाब 13 आयत। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यीशु खुद गए हैं, अपनी पर्सनल विल से गए हैं, बिल्कुल गए हैं। आगे, मगर यूहन्ना ये कहकर उससे मना करने लगा
मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, तू मेरे पास आया है। अब गौरतलब बातें ये हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे। ये जरूरी है, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। रास्तबाजी का मतलब अच्छा काम, ठीक काम है, ये ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई झोल नहीं है, बिल्कुल यही होने दे। इस बार उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फील्ड फॉर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। हमारे यीशु ने बपतिस्मा लिया है, यीशु ने बपतिस्मा लिया है और इसको रास्तबाजी डिक्लेयर किया है, बिल्कुल ऐसे। डिक्लेयर किया। एक और आयत देख ले, मजीद बेहतर हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी शॉर्ट टाइम में हम ये देखें, लाजमी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है मरकस में जी 16 बाब और उसकी 16 आयत है, लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। निजात पाएगा, क्लियर कट बात, स्टैम्प कर दिया इसको। आमीन आमीन। जी बेटा। जी भाई, तो अगर कोई बपतिस्मा ना ले तो क्या वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए वाज़ेह, मैंने अभी भी तो ये याद पढ़ी है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो ही निजात पाएगा, और जो नहीं लेगा वो नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, कंडीशन लग गई है ना। आप देख सके हैं, पहले वो दो चीजें, ईमान और बपतिस्मा, ये लाजमी है, फिर ही निजात है, शर्तें रख दी गई हैं, वाज़ेह क्लियर है, क्योंकि यीशु ने भी लिया। इसमें तो कोई, ये तो उभाम ही नहीं है ना, इसमें ये तो क्वेश्चन ही, जो मैं कहूंगा कि ये आपने ठीक किया, पूछ लिया ताकि लोगों तक पहुंचे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं या उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग रिलीजन बेस नहीं होती। तो वो ये भी सोचते हैं कि बपतिस्मा ना भी लो तो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। तो ये क्लियर करना भी कुछ लोगों को जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये तो हो गया कि हमने बपतिस्मा ले लिया, उसके मकसद को भी जान लिया, तो हम इसमें स्पिरिचुअल कैसे इसको मेंटेन रख सकते हैं, इसमें ग्रो कैसे किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। हाँ, अक्सर औकात लोग कहते हैं पास्टर साहब तौबा भी कर ली, तो बपतिस्मा भी ले लिया, तो उदे बाद ये गुनाह हो गया तो फिर की करांगे। तो मैं एक मिसाल देने लगा हूं आपको। एक आदमी है, उसका बेटा है, एक आदमी है, उसका बेटा है, तो उससे बहुत प्यार करता है, उससे वो बहुत प्यार करता है। एक बात मैं बता दूं, बपतिस्मे का मतलब, जैसे आप पहले बोल रहे थे कि बपतिस्मे का मतलब ये है कि नए सिरे से पैदा होना। जब आप पैदा हुए हो, आप अभी पैदा हुए हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हो, चलना शुरू होते हो। तो एक आदमी है, उसका बेटा है, वो ड्यूटी पे है और पहले कदम अभी बेटा उठाता है तो वालदा जो है घर में काम कर रही है, अभी पहला कदम ही उठाता है और एकदम गिर जाता है। तो वालदा क्या करती है, फौरन फोन करती है अपने हस्बैंड को कि आपको पता है आज सलमान जो है उसने एक कदम उठाया। तो बाप क्या कहता है फोन पे ही, ओए आपने कितना मिस किया। अब उसकी मूवी बना लेते, एक तस्वीर बनाते उसकी, ताकि हमें वो यादगिरी रहती कि इसने पहला कदम उठाया था। अब हुआ क्या, वो घर आया है, बाप घर आया तो वो उसकी बड़ी पसंद की डिश बनी हुई है, वो बैठ के खाने लगा, उसको बड़ी भूख लगी है। अभी वो खाने ही लगा तो उसने क्या देखा है कि उसका बेटा एकदम उठा है, एक कदम उसने बढ़ाया और वो गिरने लगा, और वो जूं ही गिरेगा, उसको ये भी पता है जूं ही गिरेगा तो उसका सर जो है वो टेबल के साथ लगेगा। तो बाप को क्या करना चाहिए? बाप खाना छोड़ के पहले से संभालेगा? नहीं, मेरा ज़हन ये कहता है कि बाप को खाना ही खाना चाहिए आराम में, कोई बात नहीं। नहीं, उसको तो ये कहना चाहिए कि भाई अब इसने एक कदम उठाया है, इसकी ऐसी की तैसी, अब इसको पूरा चलना चाहिए। इससे पहले वो गिरे से संभालने के लिए जाएगा। यस। ऐसे नहीं। इसी तरह बेटा जी ये बात है कि जब आप बपतिस्मा लेते हो, तौबा करते हो, आप नए सिरे से भी पैदा हुए हो, तो खुदावंद हमारा, हम इंसान होते हुए इतनी सेंस रखते हैं, तो खुदावंद हमारा ये करेगा कि भैया अब इसने बपतिस्मा भी ले लिया, तौबा भी कर लिया, अब इसने गुनाह पर कर लिया, तो होने में मारा। जैसे कि वो लिखा है ना कि अगर तुम्हारा दुनियावी बाप तुम्हें अच्छी चीज देना चाहता है तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप, वो हमारी केयर हमारे दुनियावी बाप से ज्यादा करता है। यस, आमीन। तो इसी तरह है, इस चीज की आप फिक्र नहीं करें। अब अभी नए नए जन्मे हो, बिल्कुल, तो खुदावंद को पता है कि इनकी एक्सरसाइज पहले की रही है, अब ये मुझ में आया है, अगर इससे हुआ है मैं फौरन जाके इसे संभालू, वो हमारे नेचर से वाकिफ है। यस। और एक और बात मैं बताने लगा हूं, जब आप रोजा रखते हो
तो क्या आप गुनाह कर पाते? नहीं नहीं, हम तो एक बड़ी वो एक बैरियर लगा लेते हैं कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी मैं नहीं अब सोचना, वो बैरियर सोचना। नहीं इसको बोलता, मैं इसको ये बोलता हूँ कि आपके माइंड में एक घंटी लग गई है, हाँ ये भी है, घंटी लग गई है, बिल्कुल। और वो घंटी टन टन करती रहती है। ओ टीवी देख रहे हो, एकदम गलत चैनल लगा, ओ मैंने तो रोजा रखा हुआ है, बुरा फौरन 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 चेंज। मैं अपने भाई से बुरा बोलने लगी, ओ मैंने रोजा रखा हुआ है, ये घंटी लगी है। तो मेरे जी, तो जब एक रोजा आप रखते हो तो घंटी लग गई है, तो आप जब बपतिस्मा ले लेते हो, इतना बड़ा एक्ट, तौबा कर लेते हो, तो क्या पाक रूह आपके इर्द गिर्द नहीं रहेगा? बिल्कुल। जरा सा भी आप गलत काम करने लगेंगे अलर्ट तो वो करता आपको समझाएगा, वो अलर्ट करेगा। बिल्कुल। इसलिए इससे खौफ ज्यादा होने की बात नहीं है। ईमानत हमारा की मसीह जरूरत जो है, हमारा खुदावन जो है, वो हमें खुश रखना चाहता है। बाइबल में लिखा है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश इनसे रहो। खुश रहो। आमीन। वो हमें जिंदगी देना चाहता है और कसरत से देना चाहता है। तो हम तौबा करें और खुदा हमें मारे, ये तो कोई सेंस नहीं बनती। हम इंसान होते हुए अपने बेटे से इतना प्यार करते हैं, तो क्या खुदावंद हमसे वो नफरत करेगा? तो भाई इसने अब गुनाह कर लिया, मैंने इसको पकड़ना ही नहीं है, इसको छोड़ ही देना है। हर किस नहीं। बिल्कुल जी। तो जी भाई, एक और मैं बात आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत से लोग, मोस्टली मैंने भी देखा है कि जब एक पास्टर आते हैं, उनको प्रीच करते हैं, तो वो उनके टाइम पीरियड में बैप्टाइज हो जाते हैं। सडनली ऐसा होता है 2-5 ईयर्स के बाद पास्टर सब चेंज होते हैं, लोग सडनली नए पास्टर से फिर बैप्टाइज हो जाते हैं। तो ये बहुत सी ईमानदार लोगों की ठोकर का बायस बनता है। तो अब इसके बारे में बताएं कि बार बार बैप्टाइज होना, इसका क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू बाइबल? देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक दफा इसकी भी मिसाल ऐसे देता हूं कि जैसे खुदा यीशु मसीह जब पांव धोने लगे हैं, तो पतरस ने कहा कि मुझे सारे के सारा धुलने की जरूरत है, मुझे सारे नहला दे, सारा नहला दे। तो खुदा ने क्या कहा था कि अब तू पाक है, अब तुझे सिर्फ और सिर्फ पांव धोने की ही जरूरत है। ठीक है जी। जब हम एक दफा खुदावंद के पास चले गए हैं, बपतिस्मा ले लिया, बाइबल भरी पड़ी है, कभी डबल ऐसा काम हुआ ही नहीं है। पहली ही तालीम आपने ली है, पहली ही बार आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो इसके आगे जरूरत नहीं है। एक चीज जो मैं अपने ज़हन में समझ रहा हूं कि क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है? बच्चों का कभी भी, छोटे बच्चे जो होते हैं, मैं फिर वही कहने लगा हूं, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा। अगर किसी की दिल आजारी हो तो मैं सॉरी करता हूं, हिट नहीं कर रहा। बच्चे का हमेशा वो डेडिकेशन होती है, मखसूसियत होती है जी। उसका बपतिस्मा नहीं है, बपतिस्मा बिल्कुल भी नहीं है, ये हार्ड गज़ा है। लेकिन लोग इसको वो बपतिस्मा समझ के बैठे रहते हैं, कभी भी उनको दोबारा कहते नहीं कि जाके आप बपतिस्मा में चोरो के लो। अंडरस्टैंडिंग करके तालीम लेके। देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है खुदा यीशु मसीह को भी 8 दिन के बाद खतना हुआ और जाके मखसूस करवाया। ठीक है। फिर भी मसीह ने यूहन्ना से जाके बपतिस्मा लिया। हाँ, फिर मसीह खुदावंद ने जब वो पूरी जवानी में, जब उन्होंने काम करना शुरू करना है, जब उन्होंने लेना एक विल लेके, एक पावर लेके वो चले हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी हमारे मसीही बहन भाई हैं जिन्होंने ऐसा किया, वो उनको चाहिए कि वो बपतिस्मा लें। नहीं, बपतिस्मे पे बपतिस्मा है ही नहीं, जब आप नहा चुके हो। मखसूसियत वालों को चाहिए कि अपने, हाँ, जो मखसूसियत है, जो मखसूसियत है, वो उनको जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने गलत नहीं किया। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जाके डेडिकेट हुए हैं, इसी तरह उनकी भी डेडिकेशन हुई है। वेरी गुड है, ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रोसेस का हिस्सा, लेकिन बपतिस्मा नहीं, बपतिस्मा नहीं है, नहीं है। ये वो अपनी पूरी उम्र में, जब उनके हवास ये जान जाएं कि गुनाह क्या है, अच्छाई बुराई में डिफरेंस जान जाएं, बिल्कुल, फिर उनपे लाजिम है कि वो खुदा को कबूल करें और बपतिस्मा लें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बहुत बरकत कलाम था आज का हमारे लिए, और हमारी दुआ है कि सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए भी ये बरकत का सबब बने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।